जय श्री महाकाल भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की शनि प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सरसों की तेल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सरसों के तेल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों की तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस सरसों की तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सरसों की तेल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है, जो कि 27 जून 2026 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाय एक सरसों के तेल और लौंग का दीपक उपाय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद एक छोटी कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें 1 या 2 लौंग डाल दें। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसी तेल से भरें। फिर पूजा स्थान या मंदिर में जाकर शांत मन से दीप प्रज्वलित करें और अपनी प्रार्थना करें। इस दौरान केवल इच्छाएं मांगने पर ध्यान न देकर अपने जीवन का आत्ममंथन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मन में यह भाव रखें कि जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ पार करेंगे। इस उपाय को कई लोग केवल धन या लाभ के लिए नहीं, बल्कि घर के वातावरण में शांति, मन की स्थिरता और जीवन में अनुशासन लाने के लिए भी करते हैं। उपाय 2 लौंग और कपूर का दीप। दूसरा उपाय लौंग और कपूर से जुड़ा हुआ बताया जाता है। धार्मिक परंपराओं में कपूर को शुद्धता और लौंग को सुगंध तथा शुभता का प्रतीक माना गया है। इस उपाय का उद्देश्य किसी निश्चित परिणाम का दावा करना नहीं, बल्कि घर में पूजा, अनुशासन और सकारात्मक माहौल बनाना माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए 2 छोटी कपूर की टिकिया और 2 लौंग लें। इन्हें दीपक में रखकर शाम के समय श्रद्धा से जलाया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल या घर के शांत स्थान पर कुछ समय ध्यान और प्रार्थना की जाती है। मान्यता यह है कि जब व्यक्ति नियमित रूप से अपने घर को स्वच्छ रखता है, प्रार्थना करता है और सकारात्मक वातावरण बनाता है, तो उसका असर परिवार के व्यवहार और मानसिक स्थिति पर भी दिखाई देता है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर में शांति और अपनापन बढ़ता है। इस उपाय के साथ कुछ और अच्छे अभ्यास भी जोड़ सकते हैं, जैसे परिवार के साथ बैठकर समय बिताना, विवाद कम करना, सुबह जल्दी उठना, घर में साफ सफाई रखना और अच्छे विचारों को अपनाना। धार्मिक दृष्टि से लौंग और कपूर का प्रयोग एक प्रतीक माना जाता है कि जैसे अग्नि अंधकार को दूर करती है, वैसे ही व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक सोच को कम करने का प्रयास करे। इस उपाय को किसी जादुई समाधान की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास और सकारात्मक जीवन शैली के साथ जोड़कर देखना अधिक संतुलित माना जाता है। उपाय 3 काला तिल और दीपदान। तीसरा उपाय काले तिल और दीपदान से संबंधित बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं में काला तिल कई अवसरों पर श्रद्धा, दान, विनम्रता और पूर्वजों के स्मरण का प्रतीक माना जाता है।
इस उपाय को करने के लिए एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों या तिल का तेल भरें। फिर उसमें थोड़ी मात्रा में काला तिल डालकर श्रद्धा के साथ दीप प्रज्वलित करें। कई लोग इसे पूजा स्थल या धार्मिक स्थान पर करते हैं। उपाय 4, संकल्प, सेवा, संयम और प्रदोष व्रत का आंतरिक। चौथा और सबसे गहरा उपाय किसी वस्तु से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और संकल्प से जुड़ा माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। इस दिन सुबह या प्रदोष काल में कुछ समय शांत बैठकर अपने जीवन पर विचार करें। अपने व्यवहार, निर्णय और आदतों को देखें और मन में संकल्प लें कि आने वाले समय में अधिक अनुशासित, शांत और जिम्मेदार बनेंगे। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दें, माता पिता या बड़ों का सम्मान करें, घर के लोगों के साथ प्रेम से बात करें और क्रोध को कम करने का अभ्यास करें। कई लोग इस दिन उपवास, मंत्र स्मरण, ध्यान या शिव आराधना भी करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने भीतर से परिवर्तन शुरू करे। धार्मिक दृष्टि में केवल मांगना ही नहीं बल्कि कृतज्ञ होना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन अपने जीवन में जो अच्छा है उसके लिए आभार